अच्छा जी, तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। उसमें हमने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ा और यूनिसेफ को पढ़ा था। अब उसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, WHO। WHO की फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा मुझे? WHO इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके सोफिया जवेरिया शेख, एक्सीलेंट, बिल्कुल यही है, ठीक है जी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड, ठीक है जी, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये देखें आपकी यहाँ पे एब्रीविएशंस जो हैं वो भी कवर हो रही हैं, तो इन पे भी ध्यान करें, ठीक है जी। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे रिलेटेड अब जो है मालूमात वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, ठीक है जी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर कहें इसकी बुनियाद जो है वो कब रखी गई थी, कब ये इस्टेब्लिश हुई, तो ये इस्टेब्लिश हुई थी अप्रैल 7, ठीक है जी, अप्रैल 7 1948, ठीक है जी। अप्रैल 7 1948 को इसकी बुनियाद रखी गई थी। और इसके अगर हेड क्वार्टर की बात करें हम, ठीक है जी, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है जी, जिनेवा, ठीक है जी, जिनेवा। और ये जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये आप याद करते हैं, ठीक है जी। स्विट्जरलैंड में ये जिनेवा है, ठीक है। वहाँ वहाँ पे इस जिनेवा सिटी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड हेल्थ डे, अगर ये MCQ आ जाए कि भाई वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो हम कब मनाते हैं, वो कब ऑब्जर्व करते हैं हम, तो वो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है जी, अप्रैल 7 को ही। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, तभी जो है ना उसी दिन ही हम जो है एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा इस वक्त जो है इसके जो करंट, ठीक है जी, इसके करंट जो है डायरेक्टर जनरल जो है वो कौन है? किसी को पता है करंट डायरेक्टर जनरल WHO के कौन है? एनी आइडिया? सोफिया जवेरिया, अवेश, जुनेशा, किसी को कोई आइडिया है कि करंट डायरेक्टर जनरल जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? नो सर। ओके, नो कोई आइडिया। कोई क्या? किसी कंट्री का प्रेसिडेंट है। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम, ये हैं, ठीक है जी। डॉक्टर टेड्रोस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्पेलिंग जो है ना हो सकता है आपको ऐसे ना है। तो ये जो है इनके, ठीक है जी, डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये जो है ना आप याद कर लें, हो सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड ये जो है ना MCQ उस टाइम आ जाए। जी जी। ये स्विट्जरलैंड के आगे क्या लिखा हुआ है? स्विट्जरलैंड के आगे तो बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ। अच्छा, स्विट्जरलैंड के इधर पीछे ये जिनेवा लिखा जी। हुआ है, ठीक है जी, जिनेवा। ये स्विट्जरलैंड में ही सिटी है, ठीक है जी, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। ठीक है, क्लियर हो क्या? किसने किसने पूछा था ये क्वेश्चन? क्लियर हो गया ये ना? तो ये जिनेवा लिखा हुआ है, ठीक है जी। और इस जिनेवा ही में जो है ना हेडक्वार्टर है किसका? जी सर, WHO हो का। गया। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हो वेरी गया। मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसका नाम है जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका नाम कभी सुना है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखें, जैसे हर कंट्री का एक, ठीक है जी, अदालती निज़ाम होता है ना, उसमें अदालतें होती हैं, कोर्ट्स होती हैं, ऐसे ही देखें इंटरनेशनली भी जो है ना कुछ कोर्ट ऐसे ही, मतलब एक कोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसे कहा जाता है। तो मतलब जो इंटरनेशनल मैटर्स होते हैं ना जस्टिस से रिलेटेड, तो उनको जो है ना सॉर्ट आउट कौन करता है, उनको एडमिनिस्टर कौन करता है, उनको एडमिनिस्टर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है, ठीक है जी। तो इसकी, सर वो जी जी, सर ये यूनाइटेड नेशंस में ना जो इधर मसले हल होते हैं वही है। हाँ, वो यूनाइटेड नेशंस एक ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल, लेकिन ये एक इंटरनेशनल कोर्ट है, ठीक है जी। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये भी जो है ना इसकी भी जो है ना यूनाइटेड नेशन से ही जो है ना, मतलब ऐसा समझे आप, लिंक है, इसकी कनेक्शन है। जैसे यूनाइटेड नेशंस में क्या है, वो मसले जो है ना वहाँ पे, मतलब जो है ना जो डेलीगेट्स होते हैं, मुख्तलिफ एम्बेसडर्स होते हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कंट्रीज को, वो मसले मसाइल बताते हैं, उनका सोल्यूशन निकालते हैं। ऐसे ही जस्टिस से रिलेटेड कोई भी, मतलब जो है ना, मतलब कानून से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल मसला है तो वो सॉर्ट आउट कौन करता है? वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है, ठीक है जी। तो अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 26 जून, ठीक है जी, 26 जून 1945, ठीक है जी। तो देखिए 1945 में एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेब्लिश हुई थी, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी?
कौन बताएगा मुझे, कौन सा सिपाही बताएगा? यूनिसेफ। एक्सीलेंट। यूनिसेफ। और किसी और ने कुछ बताया? जवेरिया। यूनेस्को। यूनेस्को नहीं, नहीं जवेरिया। यूनाइटेड पिछली। नेशन। हाँ, यूनाइटेड नेशंस, उमंग, एक्सीलेंट, ठीक है। पिछली क्लास में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको हमने पढ़ा था, और वो 1945 में जो है एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है जी। और उसकी एग्जैक्ट डेट थी 24 अक्टूबर, ठीक है। तो ये आप याद करें ऐसे कनेक्ट करके चीज़ों को। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और अगर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखें, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? ठीक है जी, इसका हेडक्वार्टर है वो है नेदरलैंड में, और नेदरलैंड में हेग में, ठीक है जी। हेग वहाँ की सिटी है। और नेदरलैंड्स, ठीक है जी, नेदरलैंड्स में हेग में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो ये देखें, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, जो भी इंटरनेशनल इदारे होते हैं, तो इनका देखें कहीं ना कहीं जो है ना हेडक्वार्टर जरूर होता है। तो वो मुख्तलिफ कंट्रीज में होता है, जैसे यूएनओ का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, ठीक है जी, वो अमेरिका में है। ऐसे इन ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो कुछ और कंट्रीज में है, तो इस हवाले से ये हेडक्वार्टर याद करना लाजमी है, ये आपके टेस्ट में आ सकता है, ठीक है जी। और इसको जो इसका जो दूसरा नाम है ना, ठीक है जी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो दूसरा नाम है वो वर्ल्ड कोर्ट भी है, ये भी आप याद कर लें, ठीक है जी। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड कोर्ट, ठीक है, ये आप याद कर लें। और इसके अलावा, ठीक है जी, इसमें भी मतलब जो है ना इनके जजेस होते हैं, और इनकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, ठीक है जी, इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो मतलब कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। एक जो है फ्रेंच है, ठीक है जी, एक फ्रेंच है, और दूसरी सर जो है वो 6 है ना? इंग्लिश है। किसकी? बस सर ये 2 है। हाँ, इसकी दो है ना, वो तो उसमें यूनिसेफ में थी ना, हमने पढ़ी उसमें, शायद यूनाइटेड नेशन में हमने पढ़ी थी ना, सिक्स थी, ठीक है जी। और सर एक और भी है, उसमें 6 लैंग्वेजेस है, तभी मैं थोड़ा हो गई। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको याद हो तो बता दें। इस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो सर वो बता दें मुझे। याद आएगा बता दूंगी। अच्छा, चलें, ठीक है, ठीक है, जब याद आ जाए बता दें मुझे। इस टाइम जहन में नहीं आ रहा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं तो, ठीक है जी। तो यहाँ तक ये चीज़ें हो गई, ठीक है। उससे इससे अभी अगर आगे चलते हैं तो एक और जो है ना इंटरनेशनल ऐसे ही मतलब एक इदारा है, तो FAO, इससे रिलेटेड इसकी फुल फॉर्म क्या है, कौन बताएगा मुझे? FAO, किसी को पता है या नहीं, या मैं ही बता दूं? चले, मैं ही बता देता हूँ, ठीक है जी। ठीक है, फूड एंड, ठीक है जी, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको देखेंगे वैसे। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये इसकी जो है ना फुल फॉर्म है। ये आप देखें एब्रीविएशंस के से फुल फॉर्म्स भी जो है ना याद करते जाएं, आपकी ये भी जो है ना लर्निंग यहाँ पे हो रही है। तो फूड, ठीक है जी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अगर इसकी बात करें तो ये देखें एस्टेब्लिश कब हुई। तो देखें एस्टेब्लिश की जगह एक और भी आप याद करें, एस्टेब्लिश भी वर्ड आता है कहीं पे, जो है ना फाउंड भी आता है, तो इन दोनों की मीनिंग जो है ना सेम है। ऐसा नहीं कि कल को टेस्ट में जो है ना एस्टेब्लिश की जगह फाउंड आ जाए, और आप जो है ना वहाँ पे अटेम्प्ट ना कर सके सही से, और फिर मुझे कहें कि भाई सर रिजाज ने जो है ना ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं था, सर ने पढ़ाया था एस्टेब्लिश के बारे में सिर्फ, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने तो फाउंड के बारे में पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है ना, जवेरिया, अवेश, राहिला, संजना, सोफिया, ये चीजें क्लियर जी हो जी रही है ना? ओके, सर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्लियर। ओके, यस सर। एक्सीलेंट, 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 ठीक है जी। तो ये कब जो है ना एस्टेब्लिश हुई थी? एस्टेब्लिश की यहाँ पे जो है ना स्पेलिंग ये लिखी हुई है, ठीक है जी। तो एस्टेब्लिश ये कब हुई थी? ये हुई थी October 16, ठीक है, October 16, 1945 को, ये आप याद कर लें। 1947। नहीं, नहीं, 1945, 1946 नहीं, नहीं, ठीक है जी। 1946 में वो यूनिसेफ हुई थी, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है जी, वो आप याद कर लें। अच्छा, अगर किसी का कोई देखें क्वेश्चन वगैरह हो ना, तो आप अनम्यूट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि चैट में हो सकता है मेरा जो है ना ड्यूरिंग क्लास ध्यान ना जाया करे, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरा ध्यान जो है ना वो ज़्यादा होता है, टेंशन वहाँ पे ज़्यादा होती है। इसलिए ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके मुझसे आप बेटा टाइम जो है ना जल्दी पूछ लिया करें। और इसके अगर हेड क्वार्टर की हम बात करें, ठीक है जी, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? इसका हेड सर क्वार्टर है रोम में। जी जी। जी सर जी। यही बताने वाली थी। रोम में हेडक्वार्टर। अच्छा, आप ही बताएं कौन, फातिमा बतूल आप? चलें फातिमा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट फॉर योर काइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इनका जो हेडक्वार्टर, ठीक है जी, इसका जो हेडक्वार्टर है FAO का वो है रोम, और रोम कहाँ पे? वो इटली में है, ठीक है जी। तो ये आप याद करें। और ठीक है जी, इसके आगे अगर हम चलते हैं,
तो एक और जो है ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिक्र भी हुआ था, किसी ने अभी अभी कहा था, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की जो फुल फॉर्म बताएगा उसे मेरी तरफ से इनाम मिला जाएगा। ये कौन बताएगा मुझे, कौन मर्द मुजाहिद आएगा मैदान में, उसको देखें बड़ा इनाम मिलेगा। ठीक है, मेरी तरफ से मैं बताता यूनेस्को। हूँ। मरियम, चले मरियम बता दें। यूनाइटेड यूएनएसको यूनाइटेड नेशंस हाँ हाँ एजुकेशनल हाँ हाँ। और एस साइंटिफिक साइंटिफिक एंड एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, चलें, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मरियम आपने बताया ना। जी सर। चलें ठीक सही है, बताया सारा। एक्सीलेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एक्सीलेंट, आपने बिल्कुल सही बताया। ठीक है, तो आपको शाबाश मिलती है इनाम में। ठीक है, सही, आपको शाबाश मिलती है। सर देखें ना, टीचर की जी शाबाश जी सर, लेना वो थैंक बड़ी यू। बात होती है। ठीक है, हाँ, ऐसे ऐसे देखें, शुक्र अदा करें। जी एक जी तो रमजान का महीना चल रहा है, रमजान में जो है ना जितना ज्यादा शुक्र अदा किया जाए उतना बेहतर होता है। ठीक है, ओके, एक्सीलेंट मरियम। तो जी इसकी बिल्कुल फुल सर। फॉर्म जो है ना वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, थोड़ा मेरी राइटिंग पे जो है ना इतना ध्यान ना दिया करें। ठीक है, राइटिंग मेरी जो है ना नो डाउट वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अगर किसी को राइटिंग सीखनी हो तो मैं उसको ये राइटिंग सिखा भी सकता हूँ। ठीक है, ये ज़बरदस्त जो राइटिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, किसी को सीखनी है ये वाली राइटिंग। जी शुक्रिया। सर। अच्छा, जी चल, सर, बिल्कुल सीखनी है। ये कौन बोल रहा है, किसको सीखनी है। मुझे। मरियम आपको, चलें ठीक है मरियम, फिर पक्का आपकी राइटिंग भी जो है ना ऐसे ही होगी। चलें ठीक है जी, तो ये इसकी फुल बिल्कुल फॉर्म है। ऐसी है, इससे भी। अच्छा, सही है, सही, नहीं नहीं, अच्छी राइटिंग है हमारी। ठीक है, भले बाकी ये जो है ना हंसे, नो डाउट, ये जवेरिया वाले, ठीक है, अवेश वाले, ये फातिमा वाले, सारे जो है ना हंसे, नो डाउट, हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है भाई। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है यूनेस्को की। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एब्रीविएशन आप याद कर लें। ठीक है, और उसके अलावा अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, ठीक है, तो ये सर ऑर्गेनाइजेशन मैं कब हुई बताऊं। थी। कौन बताएगा, कौन मर्द मुजाहिद है, जी फातिमा बता सर दो। मैं सर नवंबर 1958 में। 1958। 1958। 1945 16 नवंबर। मरियम भाई, मरियम तो देखें छा गई आज की क्लास में। मरियम, गूगल तो नहीं कर रही हैं आप इस वक्त। मरियम, सर नहीं, गूगल करते हैं तो हो जाता है, मोबाइल नहीं खुलती। अच्छा, चलें, सही है ठीक है, एक्सीलेंट मरियम, एक्सीलेंट। जी बिल्कुल, नवंबर 16 1945 को ये इदारा कायम किया गया था। ठीक है, और इसकी अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पेरिस फ्रांस। पेरिस, फ्रांस, एक्सीलेंट। ठीक है, और ये इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज भी दिया था ना आपको टेस्ट में। ठीक है, इससे रिलेटेड यस क्वेश्चन सर। दिया था ना मैंने, हाँ, तो उस पे आपने क्या टिक लगाया था। ये सर आया था यही लगाया था सर। अच्छा, पेरिस, तो एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ठीक है, सबको यस एक्सीलेंट। सर। सर गलती थी भाई, अच्छा, गलत थी मैं बता। अच्छा, क्या गलत क्यों यू। चलो जेका भी गलती थी, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम जो कॉल एंड यू आने क्वेश्चन वरी सेम ही अचे, वो जो कॉन सही कजो। वैसे मां सेम इहो ॾींदमि त न, पर को बि थी सघे थो। जी जी। सर टेस्ट में सही कयो, हिते गलती ॿुधाए छॾी। अच्छा, हिते ग़लती, चलो सर चलो पोइ ख़ैर आहे। मतलब जी जी इहो सोफिया। एमसीक्यू ईंदो, इहो एमसीक्यू ईंदो या सर इहो इन जो बि को शॉर्ट फॉर्म आहे, मां ॿुधो न सर, थोरी डिस्टरबेंस। एमसीक्यूज, न न यो, मैंने ये कहा कि ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने अभी ये जो टेस्ट मैंने ये लिया था ना, उसी टेस्ट में जो है ना ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। अगर वो आपने टेस्ट दिया हो ना तो उसमें ये था। ठीक है, ओके सर। ओके ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलें, अभी एक ना बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन में आपको बताता हूँ। ठीक है, जिसने पाकिस्तान को भी बड़ा तंग करके रखा है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन हो सकती है, कौन सी हो सकती है। IMF। आईएमएफ, एक्सीलेंट जवेरिया, बिल्कुल। देखें, आईएमएफ, इसने भाई पाकिस्तान को बहुत तंग किया है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो मुझे कौन बताएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसने बताया, ये उसको मैं शाबाश दूं। मरियम। मरियम। मरियम, एक्सीलेंट मरियम, आपको शाबाश। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इसकी जो फुल फॉर्म है न्यूज वो है। देखने से ही सब पता चलता है। हाँ बिल्कुल, देखें, इसलिए न्यूज़ देखा करें। ठीक है, न्यूज़ देखने से आपको जो है ना करंट अफेयर्स की नॉलेज होगी, ऐसे ही आपकी जीके भी जो है ना वहाँ से वो जो है ना उसमें इजाफा होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी। किसी का सवाल था कोई, किसी का कोई क्वेश्चन था।
मैं ये बताना चाह रही थी कि जी जी राहिला। 190 कंट्रीज है इसमें मैम। 190 कंट्रीज, राहिला एक्सीलेंट राहिला, बिल्कुल आपने सही बताया। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 190 हैं। चलें ये लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो मेंबर कंट्रीज है वो कितनी है, ठीक है, 190। चलें ये लिख लिया हमने। अच्छा, इसके अलावा ये एस्टेब्लिश कब हुई थी वो मुझे कौन बताएगा? ये ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुई थी? कब इस ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया गया था? राइला, फातिमा, जवेरिया, एनी आइडिया? कोई तुक्का लगा ले, ईयर ही बता दे। जी जी। 46 जी जी बता दें। 1946 1945 फोर किसने बताया? 1944, ये क्या बताया? 1944 क्या जुलाई बताया? में राहिला ॿुधायो। राहिला ॿुधायो, राहिला। 1944। राहिला एक्सीलेंट, हाणे जंहिं ॿुधायो उनखे भी एक्सीलेंट, ठीक है। जी बिल्कुल 1944 में, और ये जुलाई में, ठीक है, नो डाउट। यहाँ पे मैं मंथ लिख रहा हूँ, ठीक है। जुलाई में जो है ये एस्टेब्लिश की गई थी 1944। और इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका वाशिंगटन हेडक्वार्टर वाशिंगटन। वॉशिंगटन डीसी। एक्सीलेंट अमेरिका। एक्सीलेंट, अमेरिका, भाई बिल्कुल वाशिंगटन, यूएसए। और यूएसए से जो पाकिस्तान की है वो काफी अच्छी बनती है, सही है ना? जी सर। जी बिल्कुल सर, बहुत सही। ज्यादा अच्छी बनती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ओके ओके एक्सीलेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप क्या पढ़ना है आपको? ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करें या कुछ और चीज पढ़े वर्ल्ड नॉलेज में? और दिल तो वाला एमसीक्यूज। दिलवारो एमसीक्यूज वो आखिर में रसोंदा। चलो बता दें। चले चले मैं बताता हूँ, आखिर में वो पक्का बताऊंगा, ठीक है। आप मुझे सिर्फ याद दिलाइएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगा वो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, सर हाँ, परेशान न थियो ॿुधाईंदमि, ठीकु आहे। मूंखे सिर्फ़ु यादि रहिजो आख़िर में, ठीकु आहे। पाकिस्तान थी। जी जी राहिला। सर व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन IMF? पाकिस्तान IMF जेको आहे न, पाकिस्तान जॉइन न आहे कयो, पाकिस्तान हुन खां कर्ज़ वठंदो आहे ग़रीब, सही आहे। सर ये मूं काथे पढ़ियो आहे। अच्छा, लिटरली हाँ। पाकिस्तान पाकिस्तान अलाए कर्ज़ ईअं ईअं शायदि। 1951 ईअं मूं पढ़ियो आहे। अच्छा, थी सघे थो राहिला, थी सघे थो। एग्ज़ैक्ट हिंट मूंखे जेको आहे ध्यान में नथो मां अचे। हिन ग्रुप इन जे में बारे में सेंड कंदमि। इन जे बारे में, हा, तव्हां सेंड कजो, मां बि जेको आहे इहो सर्च कयां थो भला बाद में, ठीकु आहे। ओके ओके। चलो चलो हाणे अॻिते हलूं था। हाणे कुछ जेका है ना ॿिया प्रैक्टिस कयूं था, कुछ और जो है ना प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी इस पर जो है ना ध्यान दें। अभी कुछ चीजें हमने वो डिस्कस भी की थी, ठीक है। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का वो कौन सा है, ये मुझे कौन बताएगा? सर जी जी। एशिया। एशिया। एशिया, जवेरिया। एशिया सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा, अब मैं जिसे पूछूंगा ना मुझे वही बताएगा सिर्फ, ठीक है, और कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये मैं जिससे पूछूंगा मुझे वही बताएगा, ठीक है। जल्दबाजी कोई भी नहीं करेगा। ये मुझे बताएंगी उमंग, आप बताएं। उमंग, आप बताएं स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो कौन सा है पूरी दुनिया में? उमंग, आपको मेरा वही सहारा है? उमंग, सर ये वाला। आपको नहीं आ रहा? चलें ठीक है, उमंग को नहीं आ रहा। जैनब, जैनब नाम की कोई लड़की यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, बता दे मुझे। जैनब, सर मैं बताऊं? जैनब 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 से पूछा गया है, पहले जैनब बता दें। जैनब, आपको आ रहा है नहीं आ रहा जल्दी बता दें, ठीक है, टाइम ऐसे हमारा वेस्ट हो जाएगा बहुत। अगर आ रहा है तो बताएं, नहीं आ रहा हो तो काइंडली इन्फॉर्म करें, ठीक है। जैनब। कैनबेरा जो अच्छा कैपिटल आहे। अरे अच्छा। मां ॿुधायां। चलो संजना ॿुधायो ॿुधायो, संजना आप बताएं। हिनखे हिंट ॾियां हिन जंहिं ॿुधायो न जैनब ॿुधायो। कैपिटल हुनजे कैनबेरा। अच्छा, जैनब ॿुधायो, चलो ठीकु आहे, भला लिखी छॾूं था, ठीकु सर आहे। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है। शिमालय जो कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया है, और ये मैंने शुरू में भी पढ़ाया था आपको, ठीक है जी। ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन आ रहा है आपकी खिदमत में। लार्जेस्ट कंट्री जो है एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज वो कौन सी है पूरी वर्ल्ड में? रशिया। लार्जेस्ट रशिया। कंट्री। रशिया। रशिया, जवेरिया, सोफिया, एक्सीलेंट। लेकिन जल्दबाजी देखे ना करें, मैं ये पूछूंगा, ठीक है, ताकि मुझे पता भी चले ना, ये जो दूसरे यहाँ पे सिपाही बैठे हुए हैं ना चुप के,
जो पार्टिसिपेट नहीं करते आज उनको पार्टिसिपेट कराना है हमने, ठीक है। अच्छा उसके अलावा मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है जी, मोस्ट पॉपुलस कंट्री। मोस्ट पॉपुलस की मीनिंग मैं आपको बता दूं, जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी हो, ठीक है। ये किसने बता दिया बीच में से? किसने ये गलती की मुझे बताएं तो जरूर, कोई भी बताए, चुगली लगाए इसकी। किसने बताया? चुगली लगाओ जल्दी, किसने बताया ये? सर मैंने बताया। राहिला आपने बताया ना, ठीक है। चलें आपको हम आखिर में सजा देते हैं, ठीक है। आप रूल ब्रेक कर रही हैं। चलें अब बता दिया है तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन अभी ध्यान करें, ठीक है। चाइना जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। और पाकिस्तान पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से नंबर पर है? 7th या 5th। एक बताए ना, देखें 7th या 5th वहाँ पे। सर आप ना हाँ, फिफ्थ। 5th 5th सर 5th। फिफ्थ सर। ठीक है ठीक है, सर एक्सीलेंट 5th। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, 5th बिल्कुल 5th है, ठीक है जी। अच्छा मुझे भी आदमी नहीं चाहिए। अच्छा, चले ठीक है सही है। अच्छा इसके अलावा एक और मैं अगर आपसे टेस्ट जो है ना क्वेश्चन पूछूं कि जो लार्जेस्ट लेक है, ठीक है जी, पूरी वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट लेक, लेक का पता है ना, लेक मतलब झील, पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट लेक है वो कौन सी है? सर अमेजोन। मे आई अमेजोन टेल। वो रिवर है। कौन कौन बताना चाहता है? सोफिया, कौन बताना चाहता है जिसने इजाजत मांगी? राइला, चले राइला बता दें। कैस्पियन सी। कैस्पियन, कैस्पियन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, यस सर, कैस्पियन सी। ठीक है जी, एक्सीलेंट, ठीक है जी। ये जो है अमेजोन तो लार्जेस्ट जंगल लेक, है। हाँ जंगल भी और अमेजोन रिवर भी है, ठीक है। जो जिसने बताया ना अमेजोन, तो वो जो है जी ना सर। डीप डीप रिवर है, ठीक है जी। दुनिया का सबसे बड़ा जो डीप रिवर है ना, वो वही है। अच्छा इसके अलावा अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, एक और क्वेश्चन आ जाए आपकी खिदमत में? सर आ जाए आ जाए। यस सर। चलें ठीक है। यस सर। ठीक है, मुकाबला तो कर ही नहीं रहे आप, ठीक है, मुझे हराएं भी तो सही ना। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो कौन सी है पूरी वर्ल्ड में? माउंट K2। एवरेस्ट सर। K2 किसने बताया? K2 सर, K2। पाकिस्तान में माउंट मैंने। एवरेस्ट। केटू तो सर माउंट अच्छा पाकिस्तान की है एवरेस्ट। ना। चलें, सही है, मैं माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, माउंट एवरेस्ट ही है बिल्कुल, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। सर ऐसा और भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही था, अंक शाबाश, ठीक है। सर माँ भी सही है। अच्छा जेके भी सही है, उन्होंने के जी को शाबाश। तमाशा अच्छा अच्छा, गुस्सा ना। अच्छा जो K2 है वो सेकंड हाईएस्ट है, ठीक है, ये आप याद कर लें। और ये K2 कहाँ सर पे है? तमाशा गुस्सा ना सर। जी जी पाकिस्तान जी, में। जी राइला। हाई हाईएस्ट वाटरफॉल बोलो। हाँ जो आवाज ना तुझे सही था। चलो ये दिसो, सेकंड हाईएस्ट। हाईएस्ट जी का है ना, सेकंड हाईएस्ट हुआ K2 दो, ठीक है। पाकिस्तान में। और ये, हाँ K2 कहाँ पे है? गिलगित पाकिस्तान। हाँ सही है, बल्तिस्तान। बस सही है। आप बस ये याद कर लें कि ये पाकिस्तान में, ठीक है, ये काफी है आपके लिए। अच्छा उसके अलावा एक और क्वेश्चन आ जाए। आ जी। जाए सर। अच्छा इसके अलावा जी एक सर। ये कि जो बिगेस्ट ओशन है वर्ल्ड का वो कौन सा है? ठीक है जी, बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा? पैसिफिक सर। पैसिफिक। पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जिसने भी बताया उसको एक्सीलेंट, ठीक है। चलें एक और क्वेश्चन भी आ जाए। जी। अच्छा इसके अलावा सर बातें हैं कुछ नहीं। जी। हाईएस्ट डैम ॿुधायो त भई। हाईएस्ट डैम, यस सर, तव्हां खां क्वेश्चन आयो। अच्छा हाणे मतलब मूंखे हारण चयो था, हाँ? सर जुपिटर। चलो चलो प्लैनेट चलो भला, जुपिटर। चलो भला ॿुधायो। जुपिटर। न रूल्स न टोड़ियो। अच्छा हा, रूल्स न टुटियो, ॾिसो इहा ग़लति ॻाल्हि आहे, ठीकु आहे। चलो मां हाणे न जंहिंखां पुछा कयां थो उहो ॿुधाए। सर तव्हां कशिश, हारे। हाँ हाँ बिल्कुल मां हारियम, नो डाउट नो डाउट। कशिश 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 आप बताएं बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सर जुपिटर। जुपिटर, एक्सीलेंट, ठीक है जी। अच्छा इसके अलावा अगर स्मॉलेस्ट प्लैनेट की बात करूं, ये मुझे कौन बताएगा? नदीम साहब आप बताएं, स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है दुनिया का वो कौन सा है? नहीं नहीं, नदीम नदीम बताएंगे। नदीम, नदीम आपको वही सारी है मेरी? नदीम, सर मैं बताऊं। नहीं नहीं नहीं, नदीम नदीम से पूछा। नदीम, नदीम को नहीं आ रहा तो अवैस आप बताएं।
भुट्टो, नदीम भुट्टो, भुट्टो साहब जी, ये भुट्टो कॾहिं हलिया वञो था तव्हां? चलो अवेज सर तव्हां वो ॿुधायो। चला गया। अच्छा जी, ये भुट्टो का नारा देखने लगा और वो चला गया, हाँ? यही होते हैं, देखिए जी, ये भुट्टो वाले, हाँ। अच्छा अवेज आप बताएं, आपको आ रहा है ये इसका जवाब, स्मॉलेस्ट प्लानट? एलिमेंट भी आहे। अच्छा सही है, सही है जी। जी नदीम, नदीम वापस आ गए, भुट्टो साहब आ गए। जी भुट्टो साहब, नदीम आ रहे हैं और ऐसे ही जा रहे हैं, हाँ, शू करके आ रहे हैं, शू करके जा रहे हैं, हाँ। चलें फातिमा, फातिमा आप बता दें भला। सर मर सर मरकरी। चलें, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा इसके अलावा ब्राइटेस्ट प्लानेट, सबसे भाई जो रोशन प्लानेट है, ठीक है, यूनिवर्स में, वो कौन सा है, ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएंगी सज्जल, आप बताएं, सज्जल जावेद, सज्जल जावेद, सज्जल आप बताएं। सन सन सन। कौन, सन? सर मां ॿुधायां? सन प्लानेट है? सन प्लानेट नहीं है सर ये। वेनस। अच्छा वेनस के, जुपिटर। चलें वेनस, वेनस किसने बताया? सर कशिश। कशिश, चलें कशिश, आपको मेरी तरफ से एक्सीलेंट, ठीक है जी, तो नो डाउट यही है, ठीक है जी। जी मूं जुपिटर ॿुधो आहे। हाँ, जुपिटर ॿुधो आहे, पोइ इहो तव्हां ग़लति ॿुधो आहे, ठीकु आहे। बुक में लिखियल हुयो सर। अच्छा वरी वरी भी तव्हां ॾिसजो, ठीकु आहे, ओके। चलो सही है। अच्छा उसके अलावा जो कोल्डेस्ट प्लानेट है वो कौन सा है? ठीक है जी, कोल्डेस्ट प्लानेट इन द यूनिवर्स वो कौन सा है? ये मुझे कौन मर्द बजाज बताएगा? ये मुझे बताएंगे, ठीक है, जुनेशा आप बताएं। सोफिया सोफिया सोफिया, ये न क्यों, ये न क्यों, ये न क्यों ॾिसो, गलत ॻाल्हि आई है, ये न क्यों। स्टार्ट विथ यू सर सर। तो अच्छा सर मां स्टार्ट ॿुधायां? विद यू, ना ना, जुनेशा, जुनेशा बताए, जुनेशा जल्दी बताएं आप। सर ना चैट बॉक्स में आंसर ॾिनो आहे। अच्छा जुनेशा, यूरेनस, चलो ॿियो केरु ॿुधाईंदो? यूरेनस त बिल्कुल बि न आहे, ठीकु आहे, यूरेनस न आहे। आपको अनुसार चलो लॉक कयो। चलो चलो चलो, ॿियो केरु ॿुधाईंदो? मरियम मुगल, आप बताएं, कोल्डेस्ट प्लानट वो कौन सा है? मरियम मुगल, मरियम आपको वही सारी है मेरी, जल्दी बताएं मरियम। प्लूटो। सब प्लूटो या यूरेनस। न न न न, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सर गलत, चलो। नेपट्यून। नेपच्यून, सर एक्सीलेंट नेपट्यून। कशिश, सर नेपट्यून सर। नेपच्यून एक्सीलेंट। सर तव्हां मूंखां पुछो ई न था, मां यको सर हैंड रेस अच्छा करे चलो, वेठी आहियां। नेपच्यून। चलो चलो, वेणो ना है, हैंड रेस करे उथी बीहणो आहे, ठीकु आहे, हैंड रेस करे हाणे उथी बीहजो, पोइ मां तव्हांखे ॾींदमि मौक़ो, ठीकु आहे। सर पर मम्मी यूरेनस क्यों हैंड नहीं रेस। है? अच्छा चलो यार चलो, वही चलो चलो, हैंड रेस करे उथी 3 बीहजो, कोल्ड पोइ मां प्लैनेट्स ॾींदमि। हैं। जी जी सर किसका यूरेनस क्वेश्चन? भी तो है ना, 3 4 कोल्ड प्लैनेट्स हैं। कोल्ड नहीं, कोल्डेस्ट लिखा हुआ है, देखिए ना, कोल्डेस्ट जो सबसे वो सर्द हो, बोल्डर होगा। ठीक है, सबसे सर्द। तो नेपच्यून तो थर्ड या पता नहीं सेकंड था। नहीं नहीं, सेकंड नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा देखिए, नियरेस्ट प्लानेट टू द सन, नियरेस्ट प्लानेट टू द सन, ये कौन सा प्लानेट है जो सूरज के जो है ना सबसे ज्यादा करीब है, कौन सा प्लानेट है? मर्क्यूरी। जी जी बता दे, कोई भी बता दे। मर्क्यूरी। चले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मरकरी, ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। सर मर जी जी, जिसने भी बताया एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा उसके अलावा फारदेस्ट प्लानेट, फारदेस्ट प्लानेट फ्रॉम द सन, जो सन से सबसे ज्यादा दूर है प्लानेट, वो कौन सा है? सर नेपट्यून। नेपच्यून, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बिल्कुल, देखें भाई आप बिल्कुल बहुत ही यार होशियार शागिर्द हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मतलब वर्ड नॉलेज का पता है, ठीक है, और ये जनरल साइंस में भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो ये मैं आपसे देखें पूछ रहा हूँ ना, ये प्लैनेट्स की चीज़ें, प्लैनेट्स जो भी मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, ये जनरल साइंस में भी आती हैं, ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिस कराई, ताकि आपको जो है ना ये चीज़ें जो है अच्छे तरीके से थोड़ी बहुत जो है ना क्लियर हो जाए। तो एक दो सवाल जो है ना और
मैं जो है ना आपको यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है। फिर मीटिंग एंड होने वाली तो फिर आप दोबारा आ जाइएगा। जो लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है जी, लॉन्गेस्ट जो रिवर है वो कौन सा है? नाइल रिवर, ठीक है। और ये नाइल रिवर कहाँ पे है? ये अफ्रीका में है, ये आप याद कर लें, ठीक है जी। और उसके अलावा जो, ठीक है जी, ब्राइटेस्ट, ठीक है जी, जो सॉरी, जो लार्जेस्ट सी है, ठीक है जी, जो लार्जेस्ट सी है वो कौन सा है? ठीक है, वो है साउथ चाइना सी, ये आप याद कर लें, ठीक है जी, साउथ चाइना सी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको अच्छे तरीके से याद कर लें, और ये जो 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 इन्फॉर्मेशन मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, ये आपके अगले टेस्ट में इंक्लूड होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? सर स्मॉलेस्ट केरो स्मॉलेस्ट छा, सी। स्मॉलेस्ट सी, हम्म। स्मॉलेस्ट सी, आई डोंट नो एग्जैक्ट जो कॉन्टेंट है, मुझे याद न तो अचे तव्हां तव्हां अगर कंहिंखे ख़बर आहे त ॿुधाए छॾियो। मां हिन क्लास खां पोइ गूगल कंदमि पोइ तव्हां सेंड करे ग्रुप में। अच्छा, चलो चलो चलो, सही है सही है सही है। इहो दुकान भले तव्हां ॾिसजो, पोइ तव्हां इहो भले दुकान वॾे ग्रुप में शेयर करे छॾिजो, ठीकु आहे। ओके चले, ओके सर। अच्छा सर अभी, स्मॉलेस्ट ट्री सर। जी जी, अच्छा मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है, फिर दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर जो है ना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। मीटिंग ये बस 20-10 सेकंड में एंड हो जाएगी, इसीलिए इसको हम आगे जो है ना कंटिन्यू नहीं करते। ऐसा नहीं कि बीच में जो है ना वो मैं लिखूँ और चला जाए, ताकि मैं ये आपका पीडीएफ भी सेव कर लूँ, मैं आपको ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलें, अब जैसे मीटिंग एंड हो जाती है आप काइंडली जो है ना दोबारा जल्दी आ जाइएगा, ताकि हम जल्दी स्टार्ट कर। रहीला रहीला, ये आप ऐसे डाउन नहीं करें यहाँ पे। रहीला, अज भला डरो छो था कि वो थे कहता है। चलो ठीक है, सही है। सर चलें स्मॉलेस्ट रिवर लिखा। जी, छा लिखियो पिया? स्मॉलेस्ट रिवर जी ख़बर ओ स्मॉलेस्ट सी जी ख़बर पइजी वई त पोइ उहो लिखां पई न। हल मूं चेट ते ॿुधायांव अच्छा, थी। मूंखे ॿुधायो भला, मां लिखां थो हिते। ॿुधायो 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 रहीला, चेट ॾिसो। ॿुधायो हिते स्पेलिंग ॿुधाए छॾो, हेठि मां लिखां थो। बी अच्छा, ए अच्छा बाटली सी सर, स्मॉलेस्ट, बाटली सी। स्मॉलेस्ट सी नहीं, अरे वाह, स्मॉलेस्ट सी, चलो सी सर। बाल्टिक सी, ठीक है, डन हम्म। ना। चलो ठीक ओके है, ओके ओके डन डन। थैंक यू राइला, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अभी ये हम जो है ना नो स्टार्ट नीड करते आपको। हैं, ये हम स्टार्ट करते हैं। देखें, हमने पाकिस्तान मूवमेंट ये पढ़ना स्टार्ट किया, जिसमें हमने पर्सनालिटीज को डिस्कस किया अच्छे तरीके से, उससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है जी। तो ये वाले कायदे आज़म को भी हमने पढ़ा, ठीक है, अल्लामा इकबाल को भी पढ़ा, लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना, सैयद अहमद शहीद, हाजी शरीयतुल्लाह, और यहाँ तक हम पहुंचे थे मेरे ख्याल से, ठीक है। और ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फिर शिमला डिप्यूटेशन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी ये हमने की, दिल्ली दरबार, ये भी मेरे ख्याल से हमने डिस्कस किया था, लखनऊ पैक्ट, कहाँ तक पहुंचे थे हम पिछली क्लास में? सोफिया, सर मरियम, खिलाफत मूवमेंट तक। यो पढ़ियो अच्छा, हुयोसीं सर। खिलाफत मूवमेंट यहाँ तक पहुंचे थे, ऐसे ही है ना। जी सर। जी सर। हम्म। चलें ठीक है, वैसे आगे हम चलते हैं, ठीक है जी। तो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, ठीक है, तो ये आप इसकी डेट याद कर लें। दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल ये कब दिए गए? ये 20 मार्च 1927, ठीक है जी, 20 मार्च 1900 सर 27 को जो ओवरव्यू है त दिल्ली ॾियो न, इहो प्रपोजल हूंदो दिए गए छा थे। आहे? हाँ, मैं वो यहाँ तो ॿुधायां थो न, पूरो लिखियल अथव, ठीक है। ये एक मीटिंग थी, ये दिल्ली में हुई थी, ठीक है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सदारत कर रहे थे सेशन की। अब उसका मकसद क्या था? जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाना, हिंदुस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाना, क्योंकि वहाँ पे कोई आइन जो है मुत्तफिका वो नहीं बन पा रहा था ना। मतलब किस पॉइंट पर जो है मुसलमान मुखालिफ कर रहे थे, ठीक, मुखालफत कर रहे थे, किस पर जो है ना वो हिंदू कर रहे थे, तो इसीलिए आइन नहीं बन पा रहा था। तो इसीलिए जो है ना ये एक मीटिंग हुई थी, जिसको दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स के नाम से जाना जाता है। और ये डेट आप इसकी याद कर लें, 20 मार्च 1927, ठीक है। और उसमें जो है ना मुसलमानों ने ये कहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, कि जो सिंध है उसको सेपरेट किया जाए बॉम्बे से, ठीक है जी। और ये 14 पॉइंट्स में भी था कायदे आजम के, जो हमने पढ़े थे, ठीक है जी, पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो कायदे आजम को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें 14 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था,
ठीक है जी। उसके अलावा देखें साइमन कमीशन, ठीक है, ये कब दी गई थी, ये आप इसकी डेट बस याद कर लें, ठीक है। बाकी मैं आपको ऐसे थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ, लेकिन डेट आप बस याद कर लें, ये आपके लिए काफ़ी है। तो देखें ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रॉब्लम वहाँ पे थी, आइन नहीं बन पा रहा था, उसी के लिए जो है ना ये कमीशन बनाई गई थी, ठीक है। और ये कमेटी थी, और इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है जी, इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन इस कमेटी के, इसीलिए जो है इसको साइमन कमीशन के नाम से पहचाना जाता है। और इसमें जो है ना सारे जो मेंबर्स थे कमेटी के वो इंग्लिश थे, वाइट पीपल थे, ठीक है, वो इंग्लिश थे। और इसीलिए जो है ना मतलब जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने एतराज किया था कि मतलब इस कमीशन के जो है सारे के सारे जो मेंबर हैं कमेटी के वो इंग्लिश हैं, हालांकि जो आइन है वो बन किसके रहा है, किसके लिए रहा है, वो हिंदुस्तान के लिए बन रहा है, हिंदुस्तानी लोगों के लिए बन रहा है। तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदुस्तानियों की तो नुमाइंदगी हो ना, हिंदुस्तानी तो कोई भी नहीं है। तो इसीलिए कांग्रेस ने इसको बायकॉट कर लिया, मतलब बिल्कुल जो है उन्होंने इनकार कर लिया, इसको नहीं माना। और उसके लिए जो है ना फिर एहतजाज भी हुए थे, ये देखें आप इधर यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, साइमन कमीशन के खिलाफ जो है ना एहतजाज हुए। तो यहाँ पे देखें साइमन गो बैक जैसे यहाँ पे नारे लगते हैं ना, यहाँ पे गो से रिलेटेड कौन सा मशहूर नारा है पाकिस्तान में जो गो काफी नवाज गो सर, गो हाँ नवाज गो। गो नवाज गो, एक्सीलेंट, ठीक है। और तो ये जो है ना उस टाइम नारा था, देखें, ठीक है, यहाँ पे लगा भी हुआ है, देखें, साइमन गो बैक, ठीक है। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो भी उस टाइम जो है ना जो है ना यूनाइटेड नहीं थी उस टाइम, ठीक है, उसमें भी मतलब इख्तलाफात थे, कोई कह रहे थे कि साइमन कमीशन के हम हक में जाएं, कोई कह रहे थे नहीं जाएं। लेकिन अब आप इससे रिलेटेड जो है ना पॉइंट कौन से याद करेंगे, एक तो इसकी डेट, ठीक है, और इनके जो है ना चेयरमैन कौन थे, आप बस ये याद कर लें, ठीक है, ये आपके लिए काफी है। अब उससे आगे चलते हैं तो देखिए नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, जो 14 पॉइंट्स दिए थे कायदे आज़म ने वो नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट दिए थे। अब पढ़ते हैं कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो क्या थी। तो सबसे पहले ये याद करें कि नेहरू रिपोर्ट वो कब दी गई, वो 1928 को दी गई, ठीक है। और सारी पार्टीज जो थी उस टाइम पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में, ठीक है जी, दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसका मकसद भी यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाए। तो उसमें जो है नेहरू रिपोर्ट में जो है ना मतलब मुसलमानों के जो इंटरेस्ट थे, मफादात थे, मतलब उनको डिसरिगार्ड किया गया, उनको जो है कंसीडर नहीं किया गया। तो नेहरू उनके अगेंस्ट गए, नेहरू ने कहा कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्टोरेट जो है वो ना नहीं होंगे, ठीक है। मतलब मुसलमान कह रहे थे ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, ठीक है, ताकि मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं वो अलग से मतलब आए, ठीक है, वहाँ पे ऊपर रिप्रेजेंट करें हुकूमत में। लेकिन नेहरू ने जो है ना इससे साफ इनकार कर दिया। और नेहरू ने कहा कि हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी ये ऑलरेडी हो चुकी थी पहले भी, ठीक है। और फिर से नेहरू ने कहा कि मतलब जो है ना हिंदी को जो है ना आप ऑफिशियल लैंग्वेज करा दें। तो मुसलमान कह रहे थे कि नहीं, उर्दू को जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज करा दिया जाए। तो ये इख्तलाफात हुए, तो इसीलिए मुसलमानों ने जो है नेहरू रिपोर्ट को बिल्कुल भी नहीं माना। और उसके अगेंस्ट जो है कायदे आज़म ने, ठीक है जी, ये 14 जो पॉइंट्स दिए थे, ठीक है। सर जी जी। सर जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी NWFP, उन्होंने उनको प्रोविंशियल स्टेटस दिया था ना नेहरू रिपोर्ट को, उस टाइम NWFP जब को अगेंस्ट गए थे। जी नहीं नहीं, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को सपोर्ट किया था, प्रोविंशियल स्टेटस दिया था। किस हवाले से मतलब। सर हमने उसमें पढ़ा था, मैंने मैनुअल में पढ़ा था, ओवरव्यू जो इनकी सर आउटलाइंस ये होती है ना। उसकी बात कर रही है, नॉर्थ वेस्ट हाँ प्रोविंस हाँ ऑफ मैं समझ रहा हूँ, पाकिस्तान। समझ रहा हूँ। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अच्छा, प्रोविंस। उससे रिलेटेड पॉइंट क्या बताना चाहती हैं, वो थोड़ा क्लेरिफाई तो करें सर दोबारा। मैं वो बता रही हूँ, तो उन्होंने जब ये नेहरू रिपोर्ट और कायदे आजम ने अगेंस्ट ली थी ना, जो 14 पॉइंट्स ली थी, तो उस हम्म। वक्त नेहरू रिपोर्ट को जिसने सपोर्ट की थी ऑर्गेनाइजेशन ने, वो NWFP थी, जिन्होंने प्रोविंशियल स्टेटस उनको दिया था पूरा। अच्छा, चलें चलें, हो सकता है अगर ऐसा हो, ठीक है, ये मेरे इल्म में नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है, आपने ये शेयर कर दिया। तो जो कायदे आज़म के 14 पॉइंट्स थे ये आप याद कर लें, इसकी डेट, ठीक है, वो कब दिए गए थे, वो मार्च 1929 को, ठीक है जी, ये आप याद कर लें। और ये भी जो है ना एक सेशन हो रहा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, दिल्ली में हुआ था, वहाँ पे कायदे आज़म ने जो है ये दिए थे। और जाहिर सी बात ये देखें, ये लिखा हुआ है अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट, जो मैंने आपको बताया ना कि कायदे आज़म ने जो 14 पॉइंट दिए थे वो किस रिपोर्ट के अगेंस्ट दिए थे, ये आप याद करें, अगेंस्ट नेहरू रिपोर्ट। अगर ये आप MCQs आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी रिपोर्ट के अगेंस्ट जो है कायदे आज़म ने 14 पॉइंट्स दिए थे, वो नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक है जी। और उसमें जो है ना सैलेंट जो पॉइंट्स थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो कौन कौन से थे देखें। एक तो ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, ठीक है जी, वो मतलब उन्होंने कहा कि दी जाए, कायदे आज़म ने कहा कि
सूबों को जो है ना ऑटोनॉमी, खुद मुख्तियारी दी जाए कि वो अपने फैसले खुद लें। सेपरेट इलेक्टोरेट हो, मतलब मुसलमानों के अलग जो है ना इलेक्शन लड़े जाएं, और सिंधु को बम्बई से जो है ना वो अलग किया जाए। और 1/3 जो है ना मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में। देखें, सेंट्रल लेजिस्लेचर, पिछली क्लास में भी जो है ना लेजिस्लेशन की बात हुई थी। तो लेजिस्लेचर्स वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, उन लोगों को कहते हैं, ठीक है जी। तो सेंट्रल जो लेजिस्लेचर थी ना, जो वहाँ पे कानून बनाते थे, उसमें उन्होंने कहा कि 1/3 जो है ना मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए। अब आप इसमें पॉइंट कौन से याद करेंगे? एक तो ये डेट याद करेंगे, और कौन सी रिपोर्ट के अगेंस्ट दिया गया था, ये जो है ना आप 2 पॉइंट्स आपको जो है ना याद करने हैं, ठीक है जी। इससे रिलेटेड मतलब जो क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी। पिछली क्लास में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने जिक्र किया था, किसी को याद है? थोड़ा बहुत जिक्र किया था किसी हम पर्सनैलिटी को जब पढ़ रहे थे। याद है किसी को भी? सोफिया, मरियम, जवेरिया, कशिश। पिछली क्लास में हमने राउंड टेबल को थोड़ा जिक्र किया था, आपको याद है? त इहा ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐं इंडियन जेका पॉलिटिकल जेके पार्टीज हूंदियूं उन जे विच में आई थिंक सो। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है जी, वो बिल्कुल उन्होंने ही जो है ना कराई थी, ब्रिटिश ने। और ठीक है जी, तो साइमन कमीशन जो हुई थी ना, मतलब देखें उसके खिलाफ जब एहतजाज हुए थे, तो उसके बाद जो है ना मतलब इन्होंने ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कराई। अब आप सिर्फ ये याद करें कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस टोटल कितनी हुई, ठीक है जी। फर्स्ट जो राउंड टेबल टोटल 3 हुई, पहली जो है वो 1930 में हुई। जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो 1931 में हुई। जो थर्ड है वो हुई थी 1932 में, ठीक है। आप सिर्फ बस ये 3 चीजें जो है ना इसमें से याद कर लें। और टोटल सेशन कितने हुए थे? 3 हुए थे, ठीक है जी। तो टोटल सेशन आपको याद हो, और इनकी जो डेट है, देखिए 1930, 31 और 32 जो है ना, बस कंजेक्टिवली जो है ना मतलब ईयर आफ्टर ईयर जो है ये तीनों होती रही। तो अब देखें ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी, इसका आंसर मुझे कौन देगा? ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी ये कहाँ पे हुई थी? कशिश, अवेज, जवेरिया, मरियम। ना लंदन में। लंदन में, एक्सीलेंट कशिश, बिल्कुल ठीक है। ये कॉन्फ्रेंसेस जो है कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। अच्छा, उसके अलावा वाज द फर्स्ट सेशन अटेंडेड बाय द कांग्रेस? फर्स्ट सेशन क्या कांग्रेस ने अटेंड किया था या नहीं? नहीं। अच्छा चलें, अब तीसरा क्वेश्चन है, वाज द थर्ड सेशन अटेंडेड बाय द कांग्रेस? क्या थर्ड सेशन अटेंड किया था कांग्रेस ने? तो ये जो, यस। ठीक है जी, दो तीनों जो है ना ये नहीं किए थे, ठीक है। सिर्फ दूसरा सेशन जो है ना कांग्रेस ने वो अटेंड किया था, ये आप याद करें, ठीक है। और कायदे आज़म ने जो है थर्ड सेशन अटेंड किया था या नहीं किया था? इससे ये जो है ना आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप ढूंढिएगा, ठीक है जी। थर्ड सेशन जो है कायदे आज़म ने वो अटेंड किया था या नहीं किया था, ये आप ढूंढिएगा। अच्छा, उससे आगे चलते हैं तो देखें, जो 1937 के जो जनरल इलेक्शन थे, ठीक है जी, तो उनसे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? आप ये क्वेश्चन आता है, टोटल सीट्स जो थी प्रोविंशियल असेंबलीज में वो 1771 थी। उसमें बस ये लोअर हाउस और अपर हाउस ये आप याद ना करें, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ऐसे ही आपको समझाने के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, जिसमें लोअर हाउस और अपर हाउस, जैसे मैंने आपको बताया सेनेट और पार्लियामेंट यहाँ पे पाकिस्तान होती है, तो उस टाइम भी ये लेजिस्लेचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करती थी। और ये आप बस याद कर लें, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसने जो है सीट से सिलेक्शन में कितनी जीती थी, कितनी वन की? वो 109 थी, ठीक है जी। आप ये याद कर लें बस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जनरल इलेक्शन 1937 में टोटल कितनी सीट्स जो है ना वो जीती? वो 109 सीट्स जीती। अब इससे आगे चलते हैं तो देखें, 1939 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे, मुस्लिम लीग ने तो सिर्फ 109 सीटें जो है ना जीती थी, लेकिन अक्सरियत में कांग्रेस ने सीटें जीती थी। तो इसलिए मतलब जो वजारतें थी वो कांग्रेस को दी गई थी उस टाइम। तो उस टाइम फिर क्या हुआ था कि उसी दौरान जो देखें सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, ये आप याद कर लें। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाती है, और ये खत्म कब होती है? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्ल्ड वॉर 2। इसका जो ड्यूरेशन होता है ना, इसका जो पीरियड होता है वो 1900, ठीक है जी, 39 से लेकर, ठीक है, 1939 से लेकर 1945 तक होता है। और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्या उन्होंने रिजाइन किया था, ठीक है, उन्होंने रिजाइन किया था। और वाइसराय उस टाइम कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ, ये आप याद कर लें, ठीक है। उस टाइम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ, ये वाइसराय थे वहाँ के, इंडिया के। और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन्होंने रिजाइन कर लिया अपनी ऑफिस से, कब किया था? 27 अक्टूबर, ठीक है, और से लेकर 15 नवंबर, इसके बीच में इन्होंने जो है ना रिजाइन किया।
तो ये आप भले याद ना करें, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एसेंशियल नहीं है, आप ये याद करें वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, ठीक है। और डे ऑफ डिलीवरेंस वो कब मनाया गया था, ये आप याद कर लें, वो कब मनाया गया था, ठीक है जी। December 22, 1922। इसमें आप सिर्फ ये याद कर लें। तो देखें, जब ये कांग्रेस मिनिस्ट्री, इसको डे ऑफ डिलीवरेंस क्यों कहते हैं, तो डिलीवरेंस की मुझे कोई मीनिंग बताएगा, डिलीवरेंस की मीनिंग क्या है? सर पेश कोई करना। चीज पहुंचाना। जी, कोई चीज पहुंचाना। पहुंचाना, चलें चलें, ठीक है। इसके अलावा कोई और मीनिंग? जारी रेस्क्यू करना। करना। हाँ सही है, सही है, सर ठीक है, स्पीच। सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी मीनिंग होगी ना, वो इसकी मीनिंग ये है, ठीक है जी, के निजात जिसे कहते हैं ना, निजात मिल जाना, उसको हम कहते हैं डिलीवरेंस, ठीक है जी। तो इसको हम डे ऑफ डिलीवरेंस को कहते हैं योम निजात, ठीक है। वो क्यों कहते हैं योम निजात? क्योंकि जब कांग्रेस को मिनिस्ट्रीज मिली थी ना 1937 में, जो इलेक्शंस उन्होंने वो जीते, तो फिर हिस्ट्री में, पाकिस्तान स्टडीज में ये लिखा जाता है कि मतलब जो है ना, कि वो मतलब जुल्म करते थे मुसलमानों पर, ठीक है, उनको उनके राइट्स उनको नहीं देते थे, इसीलिए उनका जो रूड बिहेवियर था, उसकी वजह से जब वो उन्होंने फिर जो है ना, जब बाद में वो कांग्रेस ने जो है ना मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया, तो मुसलमानों के लिए ये यौम निजात हुआ कि भाई अब जो है ना, मतलब वो जो हम पर जुल्म कर रहे थे, हमें राइट नहीं दे रहे थे, तो उनकी जो हुकूमत है वो चली गई है। तो इसीलिए फिर कायदे आज़म ने यह डिक्लेयर किया कि December 22, 1922 को एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पर हम मनाएंगे। ठीक है जी, ये समझ आ गया ना? यहाँ पर, यहाँ तक अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? मरियम, सफिया, अवेश? नो सर, आगे चले। चलें, ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। चलें, लाहौर रेजोल्यूशन, इसका तो सुना होगा ना टेक्स्ट बुक में कभी ना कभी, या पढ़ा तो जरूर होगा। लाहौर रेजोल्यूशन किस किसने पढ़ा है, लाहौर रेजोल्यूशन को? सर 23 मार्च 1920। एक्सीलेंट आमिर, एक्सीलेंट, ठीक है। आमिर वेरी गुड यार, आप वी वेलकम यू दैट यू आर बैक अगेन। आप लाहौर में हुई थी। हाँ, 23 मार्च, सर ठीक मैंने है। पढ़ा था पाकिस्तान सेकेंड ईयर में। अच्छा, सही है, सही है आमिर, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। त रिपब्लिक डे मनायो वेंदो आहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, लाहौर आजाद रेजोल्यूशन, पाकिस्तान। बिल्कुल, करारदाद पाकिस्तान उर्दू में इसको कहते हैं। तो 23 मार्च 1940 को ये हुआ। आप ये डेट जो है, आप ये जो है ना, आप याद कर लें, ठीक है। तो वैसे ये क्या हुआ था कि ये देखें, 27वां जो है ना एनुअल सेशन था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, 27वां जो है सालाना इजलास जो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, वो लाहौर में हुआ था। और वो कब से लेकर कब तक हुआ था? 22 से लेकर 24 मार्च तक हुआ था, ठीक है जी। और कहाँ पे हुआ था, ये लोकेशन आप याद कर लें, मिंटो पार्क। और इस मिंटो पार्क का जो करंट नेम है वो क्या है? इकबाल पार्क है, ठीक है जी। पहले इसका नेम मिंटो पार्क था, मिंटो पार्क या इकबाल पार्क। वहां पे जो है ना, ये लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी, ठीक है। और उसमें जो एड्रेस है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, सदारती जो खुतबा है, किताब है, वो किसने दिया था? वो जिन्ना ने दिया था। कब दिया था? 22 मार्च 1940 को, ठीक है जी। और फिर लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो कब पास किया गया? वो 23 मार्च 1940, जो अभी अभी आमिर ने हमें बताया, ठीक है जी। तो फिर वहां पे देखिए, मुसलमानों ने डिमांड क्या कर ली। इसको हम जो है ना, क्यों कहते हैं कि ये सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन थी पाकिस्तान के लिए, ठीक है, इसकी बड़ी अहमियत है। वो इसलिए कि पहले मुसलमान सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे कि भाई इलेक्शन मुसलमानों के लिए अलग हों। लेकिन लाहौर रेजोल्यूशन में उन्होंने ये कहा कि भाई अब सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ते हैं, ये मामला खत्म करो, हमें जो है ना सेपरेट स्टेट ही दे दो, ठीक है, हमें स्टेट ही भाई अलग दे दो। हमारे इलेक्शन जो है ना वो सिर्फ सेपरेट ना हो, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो स्टेट है, रियासत मुसलमानों की, वो ही बिल्कुल जो है ना सेपरेट हो। जी अवैस, आपने जो है ना ये बिल्कुल सही पॉइंट जो है ना कहा है। उसके बाद ही सेपरेट कंट्री की जो है वो डिमांड की गई थी, ठीक है जी। तो अगर ये कहा जाए कि कौन सा वो सेशन था, या कौन सी वो जो है ना रेजोल्यूशन था जिसमें सेपरेट स्टेट की डिमांड की गई थी, तो वो लाहौर रेजोल्यूशन था। और इससे रिलेटेड आपको देखें कौन कौन से पॉइंट्स याद करने हैं, वो आप ध्यान में रखें। एक तो इसकी डेट, ठीक है, 23 मार्च 1940, ये हुआ कहाँ पे था, ये आप याद कर लें, ठीक है जी। और इसके अलावा ये कि सेपरेट स्टेट की जो है ना डिमांड वो इसमें की गई थी, ठीक है। और इसके अलावा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि व्हेन इज पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड, ये मुझे कौन बताएगा? 14 अगस्त। सर 23 मार्च। 23 मार्च, एक्सीलेंट सफिया, ठीक है। 14 अगस्त जो है ना वो इंडिपेंडेंस डे है हमारा। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। 14 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान डे, ठीक है जी। तो पाकिस्तान डे जो हम मनाते हैं ना, वो 23 मार्च को ही मनाते हैं,
और ये 23 मार्च ओके। अभी अभी जो है ना, अगर आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा तो ये मनाई गई थी हमारी स्टेट ने, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट्स ने ये डे जो है मनाया था, ठीक है जी। तो ये इससे रिलेटेड रीजनेशनल इन्फॉर्मेशन है। और अब देखें, अब जो मतलब आप आगे आगे चीजें आ रही ना, तो देखें अब प्री पार्टीशन हमारी बिल्कुल खत्म होने वाली है, ठीक है। लगभग जो है ना ये खत्म हो जाएगी बहुत जल्द। और फिर उसके बाद जो है ना हमारे सारे जो आगे की क्लासेस होंगे, लेक्चर, जो पाकिस्तान स्टडी से अगर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो पोस्ट पार्टीशन मतलब जो है ना कंट्री जब हमारी आज़ाद हो गई, उसमें तो उसमें जो है ना बहुत सी जो है ना इंटरेस्टिंग आपके लिए इंफॉर्मेशन आएगी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ना आपसे जो है ना मैं पूछूंगा। और उसमें से काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको आएगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। तो ये ब्रिटिश ऑफर थी, ठीक है। ये ब्रिटिश ऑफर से रिलेटेड बस आप ये याद कर लें कि ब्रिटिश जो है ऑफर, इसका दूसरा नाम जो है वो अगस्त ऑफर है, ठीक है। और ये जो है ना कब देखें, ठीक है जी, इससे रिलेटेड बस ये इन्फॉर्मेशन आप याद कर लें, ये अगस्त 8 1940 को ये ब्रिटिश ऑफर दी गई थी। और किसने दी थी? वाइस राय लॉर्ड लिनथगो। इसका नेम जो है अभी हम पिछली स्लाइड में जो है इसका जिक्र हमने वो कर लिया है, ठीक है जी। तो ये देखें, ये जो ऑफर आ रही थी या ये जो है ना मीटिंग्स हो रही थी उस टाइम बरतानिया करा रहा था, वो सिर्फ इसलिए कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था उस टाइम इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन कोई कंट्री के लिए बन पा रही नहीं रहा था, ठीक है जी। किस पॉइंट पे मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इख्तलाफ था, किस पॉइंट पे कांग्रेस का इख्तलाफ था, तो इसलिए ब्रिटिश ने बड़ी कोशिशें की कि मतलब जो है ना किसी न किसी हतमी नतीजे पर हम पहुंचे। तो ये ब्रिटिश एक अगस्त ऑफर, ये भी एक ऑफर थी जो दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। उसमें ये कहा गया कि भाई जो आप कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस भले हिंदुस्तानी अपना खुद ही बनाए, ठीक है। और उसमें माइनॉरिटीज जो हैं उसको भी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज में रखा जाए, वो उनकी भी जो है ना राय को मतलब अहमियत दी जाए, ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको याद करनी है, बस इसकी जो है ना डेट वो आपको याद करनी है। और ये यहाँ पे देखें जो पिक्चर है यहाँ पे हैंडसम मैन, ठीक है, ये उस टाइम के वायसराय हैं जिसका नाम लॉर्ड लिनथगो है, ठीक है जी। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। क्रिप्स मिशन जो है ये कब दिया गया था, ठीक है जी। इससे रिलेटेड आपको क्या याद करना है, देखें, इससे रिलेटेड बस आपको ये याद करना है, ठीक है जी, कि ये क्रिप्स जो है मिशन जो है वो कब हुआ था, वो देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है March 22 1942। आप बस ये जो है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद कर लें। और अगर मंथ और डेट याद नहीं हो रही तो एटलीस्ट जो ईयर है आप इसका जो है ना वो बस आप याद कर लें, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन भी, ये देखें सारे जो ये मिशन अब आ रहे हैं ना, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आ रहे थे, ठीक है। मैं इसकी अब डेप्थ में इतना नहीं जा रहा, ठीक है, हो सकता है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाए याद करना। तो बस इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है, ठीक है जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो जो है ना आप बस याद कर लें, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा होगा। और ये जो है ना उस टाइम की देखें, ये क्रिप्स मिशन जो कहा गया था, ठीक है जी, ये यहाँ पे देखें पिक्चर लगी हुई है, ये उन्हीं की है, स्टेटफोर्ड क्रिप्स। तो इसके जो चेयरमैन थे, इसको जो लीड कर रहे थे क्रिप्स मिशन को, वो स्टेटफोर्ड क्रिप्स थे, बरतानिया। एक एक ब्रिटिश थे, ठीक है, इंग्लिश एक मैन थे। तो उनके ही नाम पर जो है ना ये क्रिप्स मिशन का नाम जो है ना रखा गया। तो इससे रिलेटेड आप जो डेट है वो याद कर लें, ठीक है जी। और फिर देखें बाद में जनरल इलेक्शंस होते हैं 1945। देखें अब जो है ना हम इंडिपेंडेंस के करीब होते चले जा रहे हैं, ठीक है। हम 1945 तक पहुंच गए हैं, तो आपको मुबारक हो, हम अभी मुल्क जो है ना आज़ाद करने वाले हैं। तो अभी आपको गौर से सुनना है, ऐसा नहीं कि मुल्क आज़ाद होने से पहले ही जो है आपके हौसले ख़त्म हो जाएं, ठीक है ना। जवेरिया, कशिश, अवैस, आमिर, उमंग, समझ आ रहा है ना। मुल्क को हमें आज़ाद कराना है, ठीक है, आज़ादी तक हमें पहुंचना है। तो देखिए जनरल इलेक्शंस ये कब कब हुए थे, ये दिसंबर 1945 में हुए थे। तो इसमें जो है मुस्लिम लीग ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट जीती? 30 सीट्स, ये आप याद कर लें। कांग्रेस ने कितनी सीट जीती? वो 57 थी। कांग्रेस का भले याद ना करें लेकिन मुस्लिम लीग का लाजमी याद करें, ठीक है जी। और प्रोविंशियल इलेक्शन इसी जनरल इलेक्शंस में वो कब हुए थे? February 22 1946, ये आप याद कर लें। और उसमें ओवरऑल जो कांग्रेस ने 90 सीट जीती थी और मुस्लिम लीग ने कितनी? 428। सो ये कांग्रेस का भले डेटा याद ना करें लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो डेटा है वो आप याद करें कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जो है 1945 के इलेक्शंस में जो है उन्होंने कितनी सीटें जो है वो जीती थी, ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही होंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है या कोई कंफ्यूजन? जवेरिया, कशिश, मरियम, नहीं अवैस, नहीं सफिया? सर। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलें, तो ये जो 3 जून प्लान है, अब देखिए अब जो है ना हम आज़ादी के बिल्कुल करीब आ रहे हैं, ठीक है जी।
अच्छा, संजना कह रही है सर हम क्या क्या याद करें। देखिए संजना, ये तो आपको भाई याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, देखें जनरल नॉलेज है, और जनरल नॉलेज एक फास्ट सब्जेक्ट है नो डाउट, और इसमें डेट्स जो याद करना है नो डाउट एक मुश्किल टास्क है, ठीक है। और मुझे भी मुश्किल लगता है नो डाउट, ठीक है। ये मैं आपके साथ जो है ना सच बोल रहा हूँ, ठीक है, कड़वा सच है। तो आप जो है ना बस मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है ना उनकी डेट्स जो है ना लाजमी बस याद करें, ठीक है। और मजीद आप परेशान ना हो, ठीक है। और टेस्ट से भी सर आपको देखें, जी जी। सर ये लाइट कौन है, राहीला लाइट? राहिला लाइट कहाँ पे लिखा हुआ है? एक एक राहीला आई है लाइट के नाम से। अच्छा, राहिला लाइट। एक्चुअली मुझे तो ये पता नहीं है राहिला लाइट कौन है। अच्छा तो चले भाई बता दें राहिला लाइट कौन है। वाइस पे बोले कौन है? हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ राहिला, आप परेशान ना हो। ये भाई राहिला लाइट कौन है ये? राहिला लाइट, काइंडली ये बता दें, ये चीज़ क्लियर कर लें, ठीक है। क्योंकि राहिला ऑलरेडी हमारे पास ऐसे एक और ऐड भी ना है। किया करे ना जिनका नाम ना पता हो ग्रुप में। जी। जिनका नाम ना हो ग्रुप में उन्हें ऐड ना किए करे ना। हाँ बस नेक्स्ट टाइम से जो है ना हम ऐसा करते हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये जो भी है अपना नाम जो है ना ये सही कर ले, ठीक है। राहिला लाइट जिसने भी लिखा हुआ है, ये काइंडली आपका जो रियल नेम है वो आप लिख लें, ठीक है। ओके राहिला, सो डोंट वरी, ठीक है। हाँ हमने कह दिया, और इंशाल्लाह ये नेम जो चेंज कर देंगे। तो 3 जून प्लान जो है, ये देखें कब दिया गया था, ठीक है। तो जो लॉर्ड वेवल थे, ठीक है, वाइस रॉय उस टाइम कौन बने, ठीक है जी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। 3 जून प्लान जब हुआ उस टाइम वाइस रॉय कौन थे इंडिया में, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये आप याद करें, ठीक है जी। और ये कब दिया गया ये 3 जून प्लान, ये मार्च 1947 में। तो हम आज़ादी के देखें अब बिल्कुल करीब है। और इसी का ही नाम जो है माउंटबेटन प्लान भी है, ठीक है, ये भी आप याद कर लें। तो उस टाइम पॉलिटिकल कोई देखें यूनिटी नहीं थी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सियासी तौर पर कोई भी मतलब यूनिटी यहाँ पे इंडिया में नहीं थी। तो इसीलिए मतलब देखें बताने की कोशिश थी कि मतलब पॉलिटिकल यूनिटी यहाँ पे बने, आइन भी एक बने, ताकि हम अच्छे तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना अभी भी जो है ना चला सकें। तो उसमें जो है ना ये कहा गया 3 जून प्लान में कि मतलब जो है ना ब्रिटिश पावर को भाई उसको जो है ना 2 गवर्नमेंट्स में जो है ना ट्रांसफर किया जाएगा। और वो 2 गवर्नमेंट्स कौन सी देखें, ऑब्वियसली एक जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया में बनी, इंडियन स्टेट में, और दूसरी जो है पाकिस्तान की, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, आई होप ये चीजें क्लियर होंगी एक्सक्यूज मी आपकी। सर। जी जी। सर ये राहीला लाइट को आप रिमूव कर दें यहाँ से। ये आप कमेंट चेक करें जरा। चलें चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये वैसे कौन था? सर अच्छा बहुत से बच्चे गायब हो गए हैं, कोई उन्हीं में से होगा। अच्छा, चलें ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। चलें हम डिस्टर्बेंस ज़्यादा जो है ना क्रिएट नहीं कराते। मैंने उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, आई होप। और फिर अभी जो है ना बस 2-3 इवेंट्स हैं, ठीक है। और उन 2-3 इवेंट्स के बाद जो है ना बस फिर जो है ना इंडिपेंडेंस तक हम पहुंचने वाले हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। राइला, वॉइस आ रही है ना आपको मेरी? राइला, वॉइस आ रही है आपको? राइला, राइला भी चली गई है क्या? डिस्कनेक्ट हो गई हैं? चलें सही है नहीं बाकी। नहीं सर मुझे। अच्छा, इधर ही चलें, ठीक है सही। ठीक है जी। तो चलें इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, ठीक है, इसको इंडियन इंडिपेंडेंस बिल भी कहा जाता है। और ये कब दिया गया था? ये भी 1947 में। तो आप देखें, ऐसा करें ना कि जो इवेंट्स जो सेम ईयर में हो रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, आप उसकी जो है ना लिस्ट बना लें, ठीक है, उन इवेंट्स की, ठीक है जी, जो सेम ईयर में हो रहे हैं। देखिए 1947 में जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हुआ, ठीक है जी, और कौन सा हुआ, फॉर एग्जाम्पल जून प्लान वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो सेम ईयर में हो रहे हैं तो उसकी आप क्या करें, एक लिस्ट बना लें, ठीक है, ताकि आपको जो है याद करने में फिर आसानी हो जाए ये चीज़ें, ठीक है जी। तो 1947 में जो है ना ये दिया गया था, आप बस ये याद करें, ठीक है। और इस इंडियन इंडिपेंडेंस के एक्ट के तहत ही देखें हमें जो है ना आज़ादी मिली थी, तो इसीलिए इसको पढ़ना जो है ना लाजमी है यहाँ पे। तो
जो बरतानिया ने वो उस पर रजामंदी कब जाहिर की थी, वो 18 जुलाई 1947। इसमें आप अगर डेट याद नहीं करें तो ठीक है, नो इशू, बट एटलीस्ट ईयर जो है आप वो याद कर लें, 1947 में, ठीक है जी। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है उसका जो डे है कौन सा अपॉइंट किया गया, देखें अब पार्टीशन पर हम आ रहे हैं, इंडिपेंडेंस पर। वो जो अपॉइंट किया गया था वो किया गया था 15 अगस्त 1947, ठीक है जी। कौन सा डे सर अपॉइंट किया स्क्रीन गया शेयर था? हो गई? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, जवेरिया के साथ नहीं हो रही, बाकियों के पास तो स्क्रीन नजर आ रही है ना या नहीं? हो रही है सर। अच्छा, वो लेकिन बाकियों के पास हो रही है। जवेरिया आपके आपके पास जो है ना कोई इंटरनेट इशू होगा शायद, इसलिए, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया का जो डे मुकर्रर किया गया, अपॉइंट किया गया कि भाई अब हिंदुस्तान के जो है, ठीक है, दो हिस्से बनाए जाएंगे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है, दो स्टेट पर कायम होंगी। तो उसका जो डे है पार्टीशन का, वो जो अपॉइंट किया गया था वो 15 अगस्त 1947, ठीक है जी। लेकिन ये अलग बात है कि हम जो है ना एक दिन पहले आज़ादी मनाते हैं, ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि 15 अगस्त को इंडिया वाले आज़ादी मनाते हैं और सेम डे पर ही हम आज़ादी मनाए, देखें ये हमें जो है ना हजम नहीं होगा। तो इसीलिए हम 14 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन वैसे पार्टीशन जो हुई थी ऑफिशियली वो 15 अगस्त को हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना फिर ये कहा गया था कि भाई अब ब्रिटिश का कोई भी यहाँ पे कंट्रोल नहीं होगा। 15 अगस्त के बाद जो है फिर जो है ना मतलब जो गवर्नमेंट्स बनाई जाएंगी वो खुद मुख्तियार होंगी अपने मामलात में और वही रूल करेंगी। टू इंडिपेंडेंट स्टेट बनाई जाएंगी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है जी। उसके लिए जो है ना बाउंड्री कमीशन बनाई गई कि आप जो है ना बाउंड्री तय करें कि कितना ऐसा जो है ना पाकिस्तान में जाए और कितना हिस्सा जो है वो इंडिया में जाए। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बस आपको जो डेट है 1947 ये आप याद करें, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947। और उसके अलावा जो है जो अपॉइंटेड डेट था पार्टीशन का वो कौन सा था, 15 अगस्त 1947, ठीक है जी। और ये रेड क्लिफ अवार्ड था, ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो रेड क्लिफ अवार्ड था इसका मकसद जो है ना वो ये था कि बाउंड्रीज जो है ना वो बनाई जाए। देखिए यहाँ पे ये मैप आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये मैप आपको नजर आ रहा है ना क्लियरली? मरियम, राहिला, सोफिया, अवेश, आमिर, ये मैप सर आपको आ नजर आ रहा रहा है है ना? नजर सर। हाँ, आ रहा है नजर सर आ रहा नजर। है। ओके ओके, एक्सीलेंट, शुक्र है आपको नजर आ रहा है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मैप में, ये देखें ये पाकिस्तान का मैप है पूरा ग्रीन का। तो ये रेड क्लिफ लाइन, ये रेड क्लिफ जो बाउंड्री अवार्ड था, मतलब ये रेड क्लिफ जो है ना, ठीक है जी, उस टाइम मतलब इसको रीड कर रहे थे, चेयरमैन थे इस कमेटी के, ऐसा समझें तो। उनको ये टास्क दिया गया था कि जो बाउंड्री है ना, ठीक है, वो आप तय करें कि कितना ऐसा पाकिस्तान स्टेट में जाएगा और कितना इंडिया में। तो फिर जो है ना उसी को ही रेड क्लिफ अवार्ड या रेड क्लिफ लाइन जो है वो कहा जाता है, ठीक है जी। और उनका पूरा नाम क्या था, जो चेयरमैन थे, ठीक है जी, इस कमेटी के, उनका नाम था सर शेरिल रेड क्लिफ, ठीक है जी। और तो आप बस ये याद करें, ये रेड क्लिफ अवार्ड जो है वो 1947 में ही दिया गया, ठीक है जी। क्योंकि 1947 में पार्टीशन हुई तो जाहिर सी बात है उसी ईयर में ही जो है ना इन्होंने बाउंड्रीज जो है वो तय कर ली थी कि ये जो बाउंड्री है यहाँ से यहाँ तक हिस्सा जो है ये पाकिस्तान का होगा और यहाँ से यहाँ तक हिस्सा जो है ये इंडिया का होगा। ये देखें आप मैप में भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। ये रेड लाइन से देखें ये बाउंड्री जो तय की गई थी। तो ये देखें यहाँ पे ये पाकिस्तान के दो हिस्से बनाए गए थे, आपको याद होगा। अभी करंटली दूसरा जो हिस्सा है वो तो बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, लेकिन पहले एक ईस्ट पाकिस्तान था और दूसरा जो है वेस्ट पाकिस्तान था। तो दो हिस्से थे उस टाइम पाकिस्तान के, ये बनाए गए थे। तो बस आप इसमें जो है ना ये इन्फॉर्मेशन बस याद करें, मजीद नहीं। अच्छा, कुछ और इवेंट्स जो हुए थे उस टाइम, बस ये आखिरी इवेंट्स हैं उसके, ठीक है। तो कुछ और इवेंट्स जो हुए थे, मिंटो मोले रिफॉर्म्स वो कब हुए थे आप याद करें बस, 1909 में। और मोन्टेक जेम्स रिफॉर्म्स वो कब हुए थे, 1919 में। रोलेट एक्ट 1919 में वो भी हुआ। अमृतसर ट्रेजिडी, ये एक ट्रेजिडी हुई थी कि जो हिंदुस्तानी हैं उन्होंने एहतजाज किया था, ठीक है जी, बरतानिया के खिलाफ। तो उसमें अमृतसर में काफ़ी जो मासूम लोग हैं उनको जो है ना बरतानिया वाले लोगों ने मार दिया था। तो ट्रेजिडी एक जो है ना मतलब बड़े दुख वाले वाक्य को कहते हैं, तो इसलिए उसको अमृतसर ट्रेजिडी कहा जाता है, क्योंकि वो अमृतसर में वाकया हुआ और वो कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और ये एक चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। इसमें ये हुआ था कि हिंदुस्तानियों ने एक पुलिस स्टेशन जला दिया था, ठीक है। और उसमें जो है ना कुछ बरतानिया के जो पुलिस ऑफिसर थे वो मर गए थे। तो इसीलिए फिर जो है ना 1922 में फिर उन्होंने हिंदुस्तानियों पर हमला कर दिया था। तो उसी को चोरी चोरा इंसिडेंट कहा जाता है। और गांधी एरविन पैक्ट ये कब हुआ था, 1931 में। कम्युनल अवार्ड 1932 में। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी, 1942 में। और वेवल प्लान 1945 में, ये अभी मैंने आपको पढ़ा भी दिया।
तो ये इवेंट्स, इन इवेंट्स की सिर्फ जो है ना आपको डेट याद करनी है, इनसे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं करेगी, ठीक है जी। तो आई होप जो है ना यहाँ तक आपकी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये बस कुछ और इवेंट्स है। गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में हुए, शिमला कॉन्फ्रेंस जो है 1945 में हुई थी, दिल्ली कन्वेंशन 1946, और कैबिनेट मिशन 1946, और इंटरिम गवर्नमेंट एक आरजी आरजी जो है ना हुकूमत बनाई गई थी 1 साल के लिए, ठीक है जी। तो वो 1946 में बनाई गई थी। तो इससे रिलेटेड बस ये इवेंट्स की जो है ना आपको सिर्फ बस डेट्स याद रखनी है, बाकी जो और इवेंट्स की जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आ सकती थी वो मैंने आपको जो है ना बता दी। तो यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है ना पूछ सकते हैं। सोफिया, राइला, जुनेशा, मरियम, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप वो पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन है सोफिया? नो सर, क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है का क्लियर है? एवरीथिंग सर। चलें, सही है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना हम अपनी ये जो क्लास है वो बस